हाय, दिस इज़ एंकर शिवानी गुप्ता और सर आपका एनीकॉन 2022 सिटी ऑफ जॉय में आपका स्वागत है। हम इप्का एक नई पहल लेकर के आए हैं विच इज़ अबाउट एपिलेप्सी, अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी। तो सर आपका क्या टेक है अबाउट एपिलेप्सी? एपिलेप्सी रिसेंटली जो है एपिलेप्सी जो हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में, ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये एक सोशल स्टिग्मा है जो कि हमारे गांव देहात सुदूर गरीब लोगों को जो पब्लिक है, हमारी जनता है जो गांव देहात में सुदूर गांव में रहती है, उनके मन में जो एक भय व्याप्त है कि ये बीमारी नहीं है, ये जादू टोना है या भूत प्रेत का हम पे असर हो गया है। इसकी वजह से उसको प्रॉपर टाइमली वो मतलब इलाज नहीं करा पाते हैं, ओझा और तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिशियन यही रहा कि हमें सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अवेयरनेस जो है वो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को हम कैटर कर पाएँ और उनको प्रॉपर एक मैसेज दे पाएँ कि कैसे हम लोग उनके दिमाग से जो भय है, ये डर है, इसको हम लोग निकाल पाएँ। तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग which can done by us, which we can do to serve the underprivileged society of our country. सर कुछ लोग हैं जो एपिलेप्सी को बीमारी नहीं, भूत प्रेत तांत्रिक का कुछ कहते हैं कि इसके अंदर भूत समा गया है, दूर रहो, छुआछूत मानते हैं। तो आपका इसमें क्या टेक है कि लोगों को एक्चुअली इसके बारे में जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है कि ये बीमारी है और ये छुआछूत नहीं है? यह हम लोग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करके या सोशल मीडिया के द्वारा या कॉमन इंटरव्यूज़ के द्वारा या उस लोगों उस एरियाज़ में जा कर के कैंप करके लोगों को हम लोग वीडियो के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि एक डिजीज़ है और प्रॉपर केयर लेने से, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से, लंबे समय तक फॉलोअप में रहने से ये बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता है बल्कि क्योर भी हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। क्योंकि एपिलेप्सी का कोई एक कारण तो है नहीं, ये तो मतलब इंसिडिया अपने आप भी हो सकता है या किसी ट्यूमर के चलते हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है या माथे में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को पब्लिक को अवेयर अगर कराते हैं और एक जन जागरूकता अभियान की तरह हम लोग उसको बढ़ाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन हम लोग अपने देश से एपिलेप्सी को बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल क्योर तो नहीं लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर पाएंगे। राइट सर, एंड ऐसा कुछ आप मुझे बताएं अबाउट एपिलेप्सी कि मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ, बस आपसे इस बात पर। ओके, सबसे ज़्यादा एपिलेप्सी में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो एपिलेप्सी की बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं? यदि हम कॉमन लोगों को ये समझा सकें कि भाई एपिलेप्सी हो गया है, हो रहा है आपके सामने में, किसी को एपिलेप्टिक अटैक आ जाता है तो कॉमन धारणा जो क्या है, लोग उनको जूता चप्पल ये सुंघाने लगते हैं या उनका नाक बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। पेशेंट ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड होता है, वो हाथ पैर में झटके खाते रहता है, मुंह से उनकी फ्रोदिंग होती रहती है, उनका हाथ पैर बिल्कुल टाइट हो जाता है, उसमें अकड़न आ जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप उनका नाक दबा देंगे या जो ऑक्सीजन का लेने का एक स्रोत है, उसे भी हम लोग कर्टेल कर देंगे, बंद कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत गलत बात होगी। तो सबसे पहले यदि किसी को ऐसा अटैक आता है तो उसे हमें एक फ्रेश एयर में मतलब रखना चाहिए, उनके गर्दन को बिल्कुल सीधी कर देनी चाहिए कि उनकी फ्रेश हवा जो है उनके लंग्स में जाए, जिसकी प्रॉपर ऑक्सीजन उनके ब्रेन तक पहुँचे। दूसरी बात, हमें पेशेंट को करवट करा के रखना चाहिए क्योंकि मुंह से जो सिक्रीशंस हैं वो सिक्रीशन उनके एयरवे में नहीं जाए, उनके ट्रेकिया या जो लंग्स जो हैं, ट्रेकियल विंड पाइप जिसे बोलते हैं, वो चोक ना हो जाए। तो सेकंड हम ऐसा कर सकते हैं। और थर्ड या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और जितना जल्दी हो सके हमें किसी डॉक्टर्स के पास या जो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो प्रॉपर इसका इलाज जानते हैं, उनके पास हमें रस करना चाहिए
कि जितना जल्दी हो सके ऐसे सेंटर में हम पहुँचें कि उसका प्रॉपर केयर कर सकें। तो सबसे पहला बात कि नाक बंद कर देना या चप्पल जूता सुंघाना, इस चीज़ को तो बिल्कुल कैंपेन के माध्यम से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए सोसाइटी से, क्योंकि इससे हम लोग ना उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं बल्कि जो लाइफ हम लोग बचा सकते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सर ऐसा कुछ है कि ये कोई वर्ग के कोई एज ग्रुप के ही लोगों को होता है या ये किसी को भी हो सकता है? एपिलेप्सी जो एक बीमारी है ये किसी को भी हो सकता है, हर बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कम मतलब 9 महीने से पहले ही अर्ली मतलब इनकी डिलीवरी हो जाती है, वो बच्चे उनका या जब बच्चे जन्म लिया और तुरंत रोया नहीं, उनको ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इन बच्चों को भी सीजर आने लगता है, कन्वल्सन आने लगता है। तो इस तरह के बच्चों को भी हो सकता है, या ब्रेन में के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे मेनिंजाइटिस होता है, या दिमागी बुखार या चमकी बुखार आपने सुना होगा। आजकल गवर्नमेंट भी इसको हमारे यूपी में, बिहार में ये सब काफ़ी फैला हुआ था, गोरखपुर के साइड में ये सब। तो इस चमकी बुखार, इसका नाम ही दिया है उन्होंने चमकी बुखार, कि भाई दिमाग में इनकेफेलाइटिस जो आता है वायरस की वजह से, और उसकी वजह से भी दौरे आने लगते हैं। तो ये सब बच्चों में डिफरेंट कारण हैं। एक जो मैंने पहले बताया कि लो बर्थ वेट बेबी हुआ, या मतलब हाइपोक्सिक इस्केमिक इनकेफेलोपैथी एक टर्म है, मतलब बच्चा जन्म के समय तुरंत रोया नहीं, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट के बाद रोया, फर्स्ट क्राई जिसको बोलते हैं। तो ये 5 मिनट अगर नहीं रोया, दैट इज़ सफिशिएंट टू कॉज द डैमेज टू द ब्रेन। सो ये जो अर्ली 5 मिनट का समय है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसको कैसे करना है। हर एज में, हर इस मतलब तबके में डिफरेंट कॉजेज़ हैं एपिलेप्सी को ठीक करने का, लेकिन प्रॉपर अगर हम अवेयरनेस रखते हैं और अर्ली किसी मेडिकल सेंटर में हम लोग रश करते हैं पेशेंट को लेकर के, तो बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल, और सर की कहीं सारी बातों पे हमें बहुत गौर फरमाना है और बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली मीटिंग यू। सर एक बार अपना नाम और मैं डॉक्टर रोहित कुमार, पटना मेडिकल कॉलेज पटना में सहायक प्राध्यापक के पद पे हूँ, और मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। और साथ में हमारा घर मोतिहारी पड़ता है, तो वहाँ पे भी मैं पेशेंट देखता हूँ। वहाँ पे भी अवेयरनेस में कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुझसे बन सके इस सोशल स्टिग्मा को दूर करें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली मीटिंग यू।